हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज गिवन। क्वेश्चन हमें देखो क्या दिया गया है। सिंपल बोर मॉडल कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई द कैलकुलेट द एनर्जी लेवल ऑफ एटम विद अ मैनी इलेक्ट्रॉन। जो सिंपल बोर मॉडल होता है उसको हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, जो हम कैलकुलेट करते हैं एनर्जी लेवल्स के एटम विद मैनी इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, बोर मॉडल की अजम्पशन अगर हम देखें तो जो बोर मॉडल है उसके जो अजम्पशन है उसमें इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं उनके बीच क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, अब इनकी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या हेल्प करता है? वो हेल्प करता है मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, जो कि इसमें हेल्प करता है इनको इलेक्ट्रॉन को मूव किस में कराने में, इन मूविंग सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, अब इसमें कहा कि ये किसके लिए, वन इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए? हमारा वन इलेक्ट्रॉन के लिए। अब ये कह रहे हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। अब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, मल्टीपल्स इलेक्ट्रॉन में हमारा देखिए मल्टीपल इलेक्ट्रॉन में जो हमारा होता है वो क्या होता है, सम रिपल्शन होती है उसमें और कुछ अट्रैक्शन होती है इसमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। अब जब डायरेक्शन डिफरेंट है तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो जो एफ नेट फोर्स हो जाएगा वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और हम इसको बोल सकते हैं जो बोर मॉडल है उसको हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी लेवल ऑफ एटम मैनी इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होता है वो प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हम also used as assumption with driving the formula radiation energy, जिस जो कि हमारा मॉडल किस पे एप्लीकेबल है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन पे एप्लीकेबल है। इफ अप्लाइड इन द मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम, अगर हम इसको मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम पे अप्लाई करते हैं तो जो रिपल्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या करती है, एनकाउंटेड कर देती है और प्रोवाइड करती है हमें सिंपल बोर मॉडल कैन नॉट यूज टू कैलकुलेट द एनर्जी लेवल ऑफ एटम विथ न्यूमरस इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बीन भी सब्जेक्टेड इन द सेंट्रल फोर्स, और जो सेंट्रल फोर्स है न्यूक्लियस में वो अप्लाइड नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। होप यू लाइक द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन।